महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता किसे है बताओ, किसमें? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए। जो बच्चे बाद देखिएगा सभी बच्चे आंसर जरूर लगाएगा। अगर आप लोगों का तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो जरूर आज का सेशन देखिएगा, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन लगेगा। देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट। प्रश्न पूछा जा रहा है, नामांकित में से किसे जो है महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता की बात हो रही है, एक्स किरणें की होगी या कैथोड किरणें या अल्फा किरणें या गामा किरणें की बात हो रही है। तो महत्तम वेदन क्षमता याद है ना, महत्तम वेदन क्षमता जो होती है वह गामा किरणें में होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी छात्र इसको अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, पी टाइप का आपका अर्धचालक है, इसमें मुख्यधारा वाहक कौन होते हैं। पी टाइप का अर्धचालक में मुख्यधारा वाहक कौन होते हैं, आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। बोलोगे सर पी टाइप का अर्धचालक में जो है मुख्यधारा वाहक होते हैं, ये आपका होल छिद्र होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर, और गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है ये आपका होता है a + b = c, ये आपका और गेट के बुलियन व्यंजक होता है। अगर हम बात करें नॉट गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ये आपका होता है a + b पर आपका रैंकिंग = c, ये आपका नॉट गेट का होता है, और गेट का आपका a + b = c, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टीवी प्रसारण के लिए जो जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह कौन है। चलिए कितना से कितना हर्ट्ज होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, कितना मेगा हर्ट्ज से कितना मेगा हर्ट्ज होगा, या कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब 4 ऑप्शन में से एक आपका बिल्कुल सही जवाब है, और आप लोगों ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज करे, ऑप्शन नंबर सी। 30 से 300 मेगा हर्ट्ज जो है टीवी प्रसारण में जो आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 5 देख लेते हैं। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। दिए गए चित्र जो है आपका ए और बी के बीच जो तुल्यधारिता क्या होगा। देखिए आपको पूछा जा रहा है ए और बी के बीच पूछा जाए तुल्यधारिता जो होगा क्या होगी, तो ए और बी के बीच यानी हमको पूरा का आपको तुल्यधारिता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए ये C1 है, ये आपका C2 हो गया। अब इसका आप लोगों को पहले तुल्यधारिता निकालना है। आपको तुल्यधारिता बराबर क्या हो जाएगा, आपका C1 × C2, और C1 + C2 होता है, यानी 6 × 6 कितना हो गया डायरेक्ट। अच्छा चलो कर ही देते हैं, ऐसे आप लोग 12 के स्टूडेंट हो, डायरेक्टली लिख सकते हैं। 6 × 36 और 6 कितना 12, यानी ये 3 माइक्रोफैराड हो गया, और नीचे आपका 6 माइक्रोफैराड है। 3 और 6 कितना हो गया 9 माइक्रोफैराड हो गया। आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज किए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन अच्छा पूछा जा रहा है क्या, विद्युत परिपथ की जो शक्ति क्या होती है। अब देखिए बात हो रही है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। अब इसका शक्ति पूछा जा रहा है, पावर इसका क्या हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, बोलोगे सर इसकी जो पावर होती है V² क्या होती है, R होती है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, और सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत ही सुंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, लेंस का नियम जो ये संबंध है। अब बताओ प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, लेंस का जो नियम है ये किससे संबंध है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये बहुत बार लगातार ये आप लोग जो है ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बोलोगे सर लेंस का नियम की बात हो रही है, और ये जो किससे संबंध होता है, ये आपका ऊर्जा से संबंध है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऊर्जा से। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या, एलआर परिपथ जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होता है। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक की बात हो रही है, और इसका शक्ति गुणांक होता है आपका R√√√, आपका क्या होगा R² + ω² L² होता है। आंसर की जब बात की जाए तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 9 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अगर क्या किया जाए, चौगुना बढ़ा दिया जाता है। अगर इसको चौगुना अगर हम बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई जो आपका जो चुंबकीय सुई है, लटकती हुई चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होगा वो अगर इसका अगर 4 गुना अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका लटकती हुई सुई क्या होगी, डबल हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। याद रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगर पूछा जा रहा है प्रश्न क्या है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा, डबल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 10 देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आपका खगोलीय दूरदर्शक में जो आपका अंतिम प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है, यानी फाइनल इमेज की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
बोलोगे सर इसका अंतिम प्रतिबिंब जो होगा ये आपका क्या होगा, काल्पनिक तो होगा ही होगा, लेकिन उल्टा भी हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी खगोलीय दूरदर्शक में जो है आपका अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वह क्या कैसा होता है, काल्पनिक और साथ ही उल्टा होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, तो सभी छात्र को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पर 11 देखिए, बात हो रही क्या, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। अब देखो बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है, किसमें विक्षेपित होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह जो विक्षेपित होता है चुंबकीय व विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है, तो आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पर 12 पूछा जाए, नॉर गेट के लिए जो है बुलियन व्यंजक क्या होता है। अब देखिए नॉर गेट की बात हो रही है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था सी बराबर, हमने बताया था ना कि ए प्लस बी पर अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट बताया इक्वल टू सी की जगह आप लोग वाई भी लिख सकते हो, यानी वाई इक्वल टू भी आपका क्या होगा, ए प्लस बी पर रैंकिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर लिखा गया आपको क्या, y इक्वल टू क्या लिखा है, a प्लस बी पर रैंकिंग। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज किए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि सभी छात्र को जो है हर एक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युतीय परिपथ के जो किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग की बात हो रही है, जो कि आपका होता है 0 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है क्या, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। विद्युत वाहक बल की बात हो रही है, और इसकी जो बीमा होती है यह आपका ml² t-3 और i- क्या होता है 1 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, ml² t-3 i-1 आपको दिखे या a-1 हो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया जाएगा, तो आंसर की बात की जाए डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, शक्ति का या आवेश का या ऊर्जा का या विभवांतर का। चलिए एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, बोलोगे सर एम्पियर घंटा की बात हो रही है, और यह जो मात्रक हो जाएगा आपका आवेश का मात्रक है, यानी चार्ज का मात्रक होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर आपका क्या है, कलांतर अगर आपका थीटा दिया गया है, तब आपका शक्ति गुणांक क्या होगा। शक्ति गुणांक की बात हो रही है, तब जो आपका शक्ति गुणांक हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा होगा। और ये इस टाइप का एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1 मार्क्स आप समझिए आपके एग्जाम में यहाँ से बनने वाला है। तो सभी बच्चे एकदम समझ लीजिए, अगर बात हो किसी प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा हो, तब जो शक्ति गुणांक होगा ये आपका कॉस थीटा होगा। अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 17 देखिए, प्रश्न क्या है, किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम है। अधिकतम की बात हो रही है, और रेडियो तरंग जो होता है, रेडियो वेव्स का जो है ना, मान अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, रेडियो वेव्स जो है इसका क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 18 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। देखिए बात हो रही न्यूनतम की बात हो रही है, हमने आपको पहले भी बताया हूँ, गामा जो किरण होती है इसका क्या होता है, आपका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 9वां प्रश्न है, प्रकाश तंतु संचार की घटना जो है यह पूछा जाए आधारित है। देखिए प्रकाश तंतु जो है आपका संचार जो है यह घटना किस पर आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। तो बोलो इसे यह जो आधारित है यह किस पर आधारित होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हुआ। चलिए क्वेश्चन देखिए, और सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो 17, 18 और यहाँ पर 19 है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग है। ओके चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश तंतु संचार की जो है किस घटना पर आधारित है, यह जो आपका जो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है क्या, एक वस्तु के जो है 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है 2 समतल दर्पण को जो है कितने के कोण पर झुकाना होगा। बताओ, झुका कर रखना होता है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ।
बोलोगे सर ये की बात तो नहीं, क्या एक वस्तु है, अगर इसका 3 प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है तो समतल दर्पण को जो है हमें 90 डिग्री के कोण पर जो है झुकाकर रखना होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 21 पूछा जा रहा है, क्या किसी दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। बताओ किस दर्पण की बात हो रही है जिसमें आपका वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। कौन से दर्पण में, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आपका जो कन्वेक्स लेंस जो होता है इसमें आपका क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब होता है हमेशा छोटा है और साथ ही आभासी दिखाई पड़ता है, किसमें, उत्तल में, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है, क्या ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चलिए अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछा जाए ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है ये आपका एम्पियर मीटर होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है, चुंबकशीलता की बीमा क्या है। चुंबकशीलता की बात हो रही है और इसकी जो बीमा होती है वह क्या होती है, बोलोगे सर इसकी बीमा तो ml² सॉरी देखो चुंबकशीलता की बात हो रही है ना, तो ये आपका हो जाएगा MLT-2 और I-2 होती है, यानी -2 और -2 वाले ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद है चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, MLT-2 और I-2 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर प्रश्न क्या है, डायनेमो के जो कार्य का सिद्धांत है यह आधारित है। अब बताओ ये किस पर बेस्ड है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन डैश की बात हो रही है, ये किस पर बेस्ड ऑन है, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, ये जो बेस्ड होगा आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज के बिल्कुल ही सही जवाब है। और सभी बच्चे इस वीडियो को, जितने स्टूडेंट जो बच्चे जिन भी स्टूडेंट का फिजिक्स सब्जेक्ट है, सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट की डिमांड पे क्लास शुरू किया हूँ तो लाइक करना बनता है। और जो बच्चे चैनल से नहीं जो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि आप सभी छात्र को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगले क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो है संबंधित नियम को क्या कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फैराडे का नियम, फैराडेस लॉ कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। याद है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम है उसे कहते हैं फैराडे का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले का गुण जो होता है ये आपका अल्फा किरणें बिल्कुल भी नहीं होता, गामा